दोस्तों, मेरा नाम मनीष मौर्य है। मैं आपको अपने बीकेटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज हम लोग सन 2021 कृषि का प्रश्न पत्र है ये सॉल्व करते हैं। इसमें पूरा पढ़ेंगे जब भी पेपर देने जाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे ही आपको पता चलता है कौन से क्वेश्चन को हमको कितने शब्दों में तथा कितने टाइम रहते करना है। क्योंकि ये नहीं कि किसी में अथवा लगा है आप दोनों कर दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को। इस तरह के आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर छूट जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न रहा। ये बहुविकल्पी है, मल्टीपल क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। जो कंपोस्ट खाद होती है उसमें नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? 0.5। सेकेंड ऑप्शन है 1.00। थर्ड ऑप्शन है 1.50। फोर्थ ऑप्शन है 2.00। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा फर्स्ट ऑप्शन 0.5%। और कभी भी आप पढ़ेंगे तो जैसे ये लिखा है 1.50, तो इसको 1.50 नहीं पढ़ेंगे, 50 नहीं पढ़ेंगे। हमेशा पॉइंट के बाद सब जो अंक है उसको एक ही बार में पढ़ा जाता है। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर इसी में पूछ लेता है, हमसे भी पूछा था। क्वेश्चन है, चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय भूमि सुधार में, क्षारीय भूमि सुधार में, भूमि कटाव रोकने में, या फोर्थ ऑप्शन है उर्वरक के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अम्लीय भूमि सुधार में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीपर का उपयोग होता है मड़ाई के लिए, सेकंड है कटाई के लिए, थर्ड ऑप्शन है बुआई के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सिंचाई के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कटाई के लिए। रीपर जैसे हसिया होती है उसी को रीपर कहते हैं, जो गाँव में हसिया जिसको कहते हैं हिंदी में, उसी का ये इंग्लिश नाम है। इंग्लिश नाम आप जरूर लिखा करें, किसी भी चीज़ को हो इंग्लिश नाम जरूर लिखें। कोई मीनिंग लिखें या डिफिनीशन लिखें, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जरूर लिखें। यह नंबर है, पशुओं में गला घोटू रोग का मुख्य कारण है। ये जो पशुओं में गला घोटू रोग है, जो जिसमें गले में मतलब आवाज़ नहीं आ पाती है, पशुओं के गुर्र गुर्र की आवाज़ आती है घर घर की, वो उसका जो कारण है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु द्वारा होता है, या सेकंड ऑप्शन है विषाणु द्वारा। इसको वायरस कहते हैं, वायरस। कहीं कहीं विषाणु ना दे के वायरस दे देते हैं ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका होता है थर्ड ऑप्शन है कवक, फोर्थ ऑप्शन है कीट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जीवाणु द्वारा। गला घोटू, पशुओं में गला घोटू रोग का मुख्य कारण है जीवाणु। और ये जो जो वो एक होता है खुरपका मुंह पका रोग, खुर पका मुंह पका, ये जो रोग होता है वो विषाणु द्वारा होता है। ये दोनों रोग इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ऑप्शन में तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी ये थ्योरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी 4 नंबर में टिप्पणी करने को आ जाता है। जो सबसे लास्ट के लॉन्ग होते हैं उसमें आ जाता है, जैसे 2 रोग दे दिए उस पर टिप्पणी करना होगा, या जैसे 6 दे दिए उसमें से 3 पे टिप्पणी करनी होती है, 2-2 नंबर की। इस तरह आता है। ये आप देखिए सेकंड नंबर में आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 5, इसमें से आपको करने होते हैं। दुधारू पशु के 2 लाभ लक्षण लिखे। अरे दुधारू पशु के आयन विकसित होते हैं, और यही ये नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दुधारू पशु के जो आयन होता है वो विकसित होता है। दुधारू पशु जो है एकदम शांत रहता है, मतलब ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जैसे गैया आपस में लड़ने लगती हैं तो लड़ाई नहीं करती। और तालाब सिंचाई विधि के 2 लाभ लिखे। इसमें पानी की बचत होती है, समय की भी बचत होती है, लागत कम आती है, क्योंकि बार बार इसको और क्यारी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ पे मतलब पेड़ होते हैं या मतलब उसके लिए उपयोगी है, फलदार वृक्षों के लिए उपयोगी है। सुरक्षित दूध, ये सब आप लोग देख लेंगे। कवकनाशी हो गया, निर्जलीकरण। और ये जैसे पोटास युक्त उर्वरकों के द्वारा नाम लिखिए कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, केसीएल होगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया, K2SO4। पर्यावरण बचाव से 2 उपाय लिखिए, ये तो आप लिख ही लेंगे। भैंस की 2 नस्लों के नाम लिखिए, ये हो गई आपको भदावरी भदावरी महसाना। पपीते की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए, पूसा डिलेसियस। दूसरे है मेजेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोनों। मेजेस्टी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में भी आ सकती हैं आपके। सिंचाई की ड्रिप विधि के 2 लाभ क्या है? ड्रिप विधि वह बूंद बूंद जो होती है, इसमें मतलब जो पानी होता है वो मतलब
पौधों के जड़ संपर्क में ही दिया जाता है। इससे पानी की बचत होती है, मतलब पानी का सदुपयोग होता है। ये 2 हो गए, और भी आप बना-बना के लिख सकते हैं, आप गाँव के हैं ना, गाँव के एग्रीकल्चर वाले लड़के लिख लेते हैं। देखिए ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ये आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। इसमें भी जैसे भूमि कटाव के 3 कारक लिखने हैं आपको। फिर ब नंबर है उर्वरक मिश्रण बनाने में 3 सावधानियाँ लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और 7 नंबर है निकाई गुड़ाई में प्रयुक्त 3 उपकरणों के नाम। अरे ये भी बहुत, मतलब आप पढ़े होंगे नॉर्मली तो कर लेंगे। फल संरक्षण के 3 लाभ लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। ये 5 नंबर पे है क्वेश्चन आपका। 5 में भी आपके 4 क्वेश्चन है। जैव उर्वरक के 3 लाभ लिखिए। ये जैसे जैव उर्वरक में आ जाता है कंपोस्ट की खाद, गोबर खाद, यही सब आ जाती है आपकी। और ये 12 नंबर भेड़ की 3 नस्लों के नाम लिखना है आपको। और 7 नंबर भू परिष्कार के 3 महत्व लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और द में है पोटेशियम क्लोराइड के 3 लाभ लिखिए। ये है 6 नंबर पे। ये 6 नंबर क्वेश्चन है चना की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। तो शीर्षकों में कीजिए उपयुक्त भूमि तथा उसकी तैयारी, मतलब आप भूमि के उपयुक्त भूमि क्या होगी चने की खेती के लिए और उसकी तैयारी कैसे करेंगे भूमि की। और 2 उन्नतशील प्रजातियां, मतलब उसकी जैसे उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी है। जैसे इसमें सबसे प्रमुख बहुत ही फेमस प्रजाति है इसकी राधे एक। ये आपको याद रखना है, राधे बहुत ही फेमस वैरायटी है और काफ़ी प्रचलित भी है, ऑप्शन में भी आ जाता है। बुआई का समय एवं प्रति हेक्टेयर बीज दर, मतलब बुआई उसमें का समय कौन से महीने में करनी चाहिए, किस समय पे करनी चाहिए, और प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या उसकी लगती है, बीज की मात्रा क्या लगती है, खाद एवं उर्वरक की मात्रा एवं प्रयोग विधि, मतलब उसकी खाद एवं मात्रा कितनी लगती है, उसके प्रयोग विधि क्या है, मतलब डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे खेत में या फिर कुछ छिड़काव या डस्टर के आप माध्यम से डालेंगे। और उपज आपकी चने की खेती की उपज कितनी होती है प्रति हेक्टेयर। इसमें एग्रीकल्चर में प्रति हेक्टेयर में आता है, ये नहीं कि आपके वहाँ बीघा चलता हो बीघा के हिसाब से डाल दें, ऐसा नहीं होता बच्चे। 7 नंबर है प्याज की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। भूमि का चुनाव एवं खेती की तैयारी, मतलब इसमें भूमि का चुनाव मतलब भूमि उपयुक्त भूमि क्या होगी, और बस शब्द बदल जाते हैं, बाकी अर्थ वही होता है। भूमि का चुनाव मतलब भूमि उसके लिए कौन सी उपयुक्त रहेगी, और खेत की उसकी मतलब तैयारी कैसे करेंगे भूमि की। और 2 सुंदरशील प्रजातियों पूसा रेड बहुत ही फेमस वैरायटी है इसकी। पूसा रेड वैरायटी है प्याज की, बहुत ही फेमस। और पौध रोपण समय एवं दूरी, मतलब पौध रोपण कब करेंगे और उस पौध की दूरी क्या रहेगी, प्लांट टू प्लांट दूरी क्या रहेगी, या रो टू रो दूरी क्या रहेगी, उसमें दूरी क्या रहती है, ये भी करना है क्योंकि उसकी नर्सरी तैयार की जाती है ना प्याज की। और नर्सरी तैयार करने के लिए 500 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है प्याज में। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर कितना पड़ेगा इसमें, और उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होगी, ये है। और ये है फिर अथवा में दिया है, ये आपका अथवा में दिया है। आप प्याज की खेती का कर सकते हैं या फिर लौकी की खेती का कर सकते हैं, उसमें भी यही है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है लौकी का कर सकते हैं आप, या फिर लौकी की खेती का कर सकते हैं, प्याज की अथवा में दिया गया है। और फिर ये है पपीते पपीता की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। भूमि का चुनाव, दुन्नस्ल प्रजातियां, रोपण एवं समय दूरी, पौधरोपण समय एवं दूरी, खाद एवं उर्वरक उपज प्रति हेक्टेयर। इसमें कोई भी आप खेती का वर्णन करने से पहले आप सबसे पहले उसकी बॉटनिकल नेम लिख देंगे सबसे ऊपर। बॉटनिकल नेम ये आपको याद कर लेना है, हर एक क्रॉप का जो इम्पोर्टेंट लगती है आपको आ सकती है पेपर में, उसका बॉटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए, फैमिली याद होनी चाहिए उसकी, किस फैमिली का है कुल, ठीक, हिंदी में कहते हैं। और बॉटनिकल नेम को कहते हैं वैज्ञानिक नाम उस फसल का। जैसे पपीता का केरिका पपाया होता है, ठीक, और इसकी फैमिली होती है केरिकेसी। और गुणसूत्र उसके जरूर याद रखें, गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर, ये आपको याद कर लेना है जो जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक। और जैसे पपीता की खेती है उसमें, और एक हो गया उत्पत्ति स्थान, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। ये 4 आप अगर लिख देंगे मतलब इसके पहले, पपीते की खेती के वर्णन के पहले अगर लिख देंगे एक एक लाइन,
मतलब ऊपर से नीचे तक 4 लाइन में, तो आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के ने पढ़ा है। और फिर आप अंदर कुछ भी बाई चांस मिस्टेक हुए, भूल जाते हैं, कुछ बना के लिख देते हैं, तो आप एग्जामिनर समझ आएगा कि इसको आता है, पार्टिकल नेम पता है, कुल पता है, और क्रोमोसोम नंबर पता है, उत्पत्ति स्थान, मतलब इस बच्चे ने पूरी विधिवत से खेती पढ़ी है इस तरीके से। ये उसी का इंग्लिश है पार्ट। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के पेपर हम आपको देते रहेंगे और आपकी तैयारी सुनिश्चित ही अच्छी कराने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।